हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि जो 2020 का पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, तो इस पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इसमें बहुत सारी पोस्ट थी। एसडीएम, डिप्टी एसपी, प्रोबेशन अधिकारी, सीडीपीओ, रोडवेज़ में उपनिबंधक और एपीओ, इस तरीके से बहुत सारी पोस्टें आई हुई थी। लोगों को बहुत ही इंतज़ार था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग uppsc.nic.in पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें जो है मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डाल करके अपना एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ गया हुआ है। जहाँ कहीं भी सेंटर गया हुआ है, आप लोगों को एक दिन पहले सेंटर पे पहुँच जाना ज़रूरी है उस डिस्ट्रिक्ट में, और पहले से पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी जिन लोगों का नज़दीक है वो लोग सुबह भी जा सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा हो। बहरहाल तो ये 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना तय है। तो अब ये एग्ज़ाम टलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, सीडीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा, पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा। तो लोगों में अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने इसकी एक व्यवस्था कर रखी है कि लोगों के मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेजने की कोशिश कर रहा है। और जितने भी एक एक करके जितने भी जो है कंपटीटर रहे हैं, सबके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजे जा रहे हैं, ईमेल के द्वारा भेजे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अभी ईमेल या एसएमएस ना मिला हो। तो मैं उन लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग, जिन लोगों को अभी जानकारी नहीं है, आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को ये जानकारी समय से मिल जाए कि यूपी पीसीएस ने एडमिट कार्ड, पीसीएस सीडीपीओ का जारी कर दिया है एडमिट कार्ड। तो आप लोग जा कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं कि सर इतने कम टाइम में अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, आप लोग जीएस में अगर बहुत ज़्यादा अब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि ल्यूसेंट अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग ल्यूसेंट को पूरा रीडिंग मार जाइए। 2 बार 3 बार जितने बार भी पूरी ल्यूसेंट की रीडिंग मार जाइए, तो उसमें ल्यूसेंट से काफ़ी क्वेश्चन पीसीएस में फंस जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री में आप लोग एसके पांडे की अगर आप लोगों के पास हो तो एसके पांडे आप लोग, उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन पेपर दिया होता है एसके पांडे में, तो एसके पांडे का क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास लास्ट 10 ईयर का प्री का शॉर्ट पेपर अगर है, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे और शिल्पी वगैरह का भी आता है, यूथ का आता है, बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप लोग किसी भी उसका घटना चक्र का भी आता है, अलग अलग सब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट वाइज आता है घटना चक्र का। अगर आप लोगों में से किसी के पास कोई भी शॉर्ट पेपर अगर प्री का है पीसीएस का, तो आप लोग लेकर के उसको सॉल्व कर जाइए। सॉल्व पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेपर सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करिए। प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए। इसके अलावा अगर आपको मार्केट में प्रैक्टिस पेपर अगर हाल फिलहाल का अगर जो है इस समय होगा, तो बहुत सारी मार्केट में बहुत से जो है कंपटीशन बुक हाउस में मिल जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। कम से कम जो है पिछले 6 महीने या साल भर का आप लोग करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग मार जाइए। दृष्टि का जो है आता है, दृष्टि वाले इलाहाबाद पब्लिकेशन का है, वहाँ से निकालते हैं। तो दृष्टि का अगर जो है करंट अफेयर्स मिल जाता है तो दृष्टि का करंट अफेयर्स ले लीजिए। दृष्टि का अगर नहीं मिलता है तो घटना चक्र का आता है।
इसके अलावा अगर ये भी नहीं मिलता है तो प्रतियोगिता दर्पण आप लोगों के पास 6 महीना साल भर पुरानी अगर हो तो वो आप लोग जो है रीडिंग मार सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है तो आपको 1 साल की इस समय कोई ना कोई आपके हर ज़िले में 1 साल की करंट अफेयर्स का किसी भी पब्लिकेशन की जो पत्रिका मिल जाएगी, तो आप लोग किसी भी पब्लिकेशन की पत्रिका को परचेज़ कर लीजिए और आप लोग करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। खेल कूद वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं तो खेल कूद से आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो पुस्तक से पूछा जाता है कि हर साल जो है कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी हर पत्रिका में साल भर की जो पत्रिका होती है करंट अफेयर्स की उसमें दिया होता है। तो आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट छांट लीजिए और उसको जो है पढ़ जाइए। इसके अलावा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कार जिन लोगों को साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्म भूषण पुरस्कार है या पद्म पुरस्कार है, इस प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं या खेल में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आप लोग इसमें कौन कौन से पुरस्कार किसको मिला है, आप लोग इसको पुरस्कार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम अभी हुआ है साल भर में, राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आप लोग ज़रूर नज़र बनाए रखिए कि क्या क्या साल भर में घटनाक्रम हुआ है। कोविड-19 पे अभी काफ़ी कुछ हुआ है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कोविड-19 पर भी आप लोग किस जगह पे क्या क्या घटना हुई है और हमारे भारत देश की सरकार ने इस पर किस प्रकार से कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है, इस पर भी आप लोग एक नज़र डाल लीजिएगा। तो इस तरीके से खेल कूद वाले हो गए, करंट अफेयर्स हो गए और जो चाइना वार है अभी जो है, जो शीत युद्ध अभी चल रहा था थोड़ा बहुत, तो इन पर भी जो है कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप इस पर भी जो है नज़र बना कर चलिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे जो कि जो है बहुत ज़रूरी था। लोगों को जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि सर इतने कम टाइम में अब हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जनरल स्टडी के लिए आप लोग ल्यूसेंट को खूब अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। कम समय में ज़्यादा आप लोग ल्यूसेंट से ही कवर कर सकते। आप लोगों के पास जो भी आसपास कंपटीशन बुक हाउस हो वहाँ से जाकर के आप लोग ल्यूसेंट को परचेज़ कर लीजिए। ल्यूसेंट को खूब अच्छी तरीके से रीडिंग मार जाइए। एक साइंस की अलग से आती है, साइंस की ले लीजिए। इसके अलावा सीसेट में सीसेट के घटना चक्र के अलग अलग वॉल्यूम आता है, तो घटना चक्र के अलग अलग वॉल्यूम को आप लोग ले लीजिए। तो जितने भी उसमें टॉपिक होते हैं सीसेट के, उनके सबके अलग अलग रीजनिंग का, मैथ का और इंग्लिश का, हिंदी का और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के सारे वॉल्यूम अलग अलग घटना चक्र ने बना करके इसको निकाला हुआ है, तो आप लोग इसको ले लीजिए और सीसेट की इस तरीके से आप लोग जो है उसको पूरा हल कर जाइए। तो जो भी अभी अब टाइम बच रहा है 1 हफ्ते का, आप लोग बस इतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत कुछ अब 1 हफ्ते में नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जो है कोशिश करिए कि सीसेट के लिए ये घटना चक्र के जो वॉल्यूम हैं इनको ले लीजिए और जीएस के लिए आप लोग ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। एक दृष्टि ले लीजिए साल भर की, जो अभी हाल फिलहाल अभी जो है निकाला हुआ है, दृष्टि पब्लिकेशन, घटना चक्र का शायद पब्लिकेशन है ये। तो आप लोग दृष्टि के नाम से करंट अफेयर्स मांगेंगे तो मिल जाएगी साल भर की, पिछले साल भर का घटनाक्रम इसमें होता है। तो खूब अच्छे से इसको रीडिंग मार जाइए आप लोग। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि देना ज़रूरी था, तो आप लोग इसमें जो है ध्यान दीजिए। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। और कैसा हुआ आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।